हुआ बेटा, सब ठीक तो है? बुआ जी, अब मैं क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ बेटा? मेरी बहू भी वही गलती कर रही है बुआ जी, जो गलती कई साल पहले गीता ने की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ठीक है सासू माँ, अब जा रही हूँ मैं। आने वाले हैं मेरे भैया। मैं तो आपको ये बताना आई हूँ कि आप सोचते होंगे ना कि बहू हूँ, इधर ही रहूंगी, कहाँ जा सकती हूँ मैं। तो एक बात सुन लो मम्मी जी आप मेरे मायके वाले बहुत ही दिल वाले हैं। हाँ, कोई कमी नहीं रखेंगे मेरे लिए। यहाँ से ज्यादा वहाँ खुश रहूंगी मैं। मेरे तीनों भाई मेरे ऊपर जान छिड़कते जान। मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी है। हाँ, कोई कमी नहीं रखती मेरे लिए। आराम से बैठी बैठी राज करूंगी मैं वहाँ। कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, सब मेरी भाभियाँ कर लेगी। हाँ, और हाँ, मुझे लेने के लिए भेजने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। मैं वापस नहीं आने वाली। हाँ। बहू कहाँ जा रही है बेटा? अरे बुआ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ, मायके जा रही हो, ये तो अच्छी बात है बहू, पर गीता की तरह अपने मायके मत जाना बहू। गीता की तरह? कौन गीता, कैसी गीता? हाँ बहू, गीता की तरह। आप बैठ, बताती हूँ कैसे गई थी गीता अपने मायके। मैं नहीं बैठ रही, मेरे भैया आने वाले हैं मुझे लेने। अरे बहू, तेरा भाई आएगा तब चली जाना, अभी बैठ जा, बात सुन मेरी। ठीक है, भैया ना आए जब तक बैठूंगी। उनके आने के बाद एक सेकंड नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। ठीक है बहू, आजा बैठ जा। हमारे गांव में एक बेटी थी जिसका नाम था गीता, जिसके 5 भाई थे और माँ बाप थे। 5 भाइयों की वो इकलौती बहन थी। माँ बाप भाई भाभी सब उसे बहुत ही लाड प्यार से रखते थे, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। पर मेरे भाइयों जैसा कोई भी भाई अपनी बहन से प्यार नहीं करता होगा। अरे बड़े लाड प्यार से उस गीता की शादी भी की और फिर गीता अपने ससुराल चली गई। पर गीता का क्या था, बड़े लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसे इतना 5 भाइयों का प्यार मिला कि वो ससुराल गई तो कुछ समझ ही नहीं पाई। ससुराल में सास ननंद गीता को काम बोलते थे ना, तब उस गीता को लगता था कि ये सब काम मैं क्यों करूं। हाँ तो सही है, वो क्यों करेगी ननंद और सास का काम। गीता का पति बहुत अच्छा आदमी था, उसे कभी कुछ नहीं कहता था। पर गीता अपनी सास और ननंद के बीच में ही उलझ के रह गई। फिर धीरे धीरे घर के अंदर लड़ाइयाँ होने लग गई। गीता की लड़ाई कभी सास से हो जाती थी, कभी ननंद से हो जाती थी। उस समय फोन तो चलता नहीं था, पर गीता का ससुराल और मायका पास पास के गांव में ही था। इस कारण गीता अपनी ससुराल की हर एक बात अपने मायके तक पहुंचा देती थी। उसके भाइयों तक सारी बातें पहुंच जाती थी और गीता के भाई हर दूसरे चौथे दिन गीता के ससुराल पहुंच जाते थे और बोलते थे कि तुम मेरी बहन को तकलीफ दे रहे हो तो हमारी बहन तो हमारे साथ जाएगी। जब ज्यादा परेशान करेंगे ससुराल वाले तो सभी भाई ऐसा ही करेंगे, मायके वाले ऐसा ही करेंगे। सही करते थे गीता के मायके वाले। हाँ बहू, गीता को भी यही लगता था कि ससुराल वाले तो दुख देते हैं और मायके वाले मुझे बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत आराम से रखेंगे। राधा की ससुराल में रोज लड़ाइयाँ होती एक दिन राधा ससुराल छोड़ के अपने मायके चली गई और फिर मायके में आके बैठ गई। सही किया उसने बिल्कुल, अब गीता आराम से रहेगी। मायके में गीता कोई काम नहीं करती थी, कोई काम नहीं होता था उसका। आराम से खाती खेलती बातें करती थी, सो ही रहती थी, पूरे दिन बैठी रहती थी। अरे माँ बाप की लाडली जो थी, 5 भाइयों की इकलौती बहन जो थी, और फिर गीता का पति उसे लेने उसके मायके भी आया था, पर गीता नहीं गई उसके साथ। भाइयों ने कहा कि नहीं जाना वहाँ वापस, और गीता ने अपने भाइयों की बात मान ली। हाँ बिल्कुल सही करा गीता ने, क्या करेगी ससुराल जाके। कुछ दिन बाद गीता के भाइयों ने कहा कि जिसने हमारी बहन को तकलीफ दी उनको हम सबक सिखाएंगे। फिर गीता के भाइयों ने उसके ससुराल वालों में झूठा केस कर दिया और भाइयों की बातों में आके गीता ने झूठी गवाही दे दी कि मेरा पति दारू पी के मेरे साथ मारपीट करता। बस उसके बाद गीता का पति उसे कभी लेने ही नहीं आया और ना ही उसके ससुराल वाले कोई आए उसे लेने। अब गीता हमेशा के लिए अपने मायके में ही रह गई। मायके वाले गीता को बोलते, जब तक तेरे ससुराल वाले आए नहीं तुझे लेने तो ससुराल मत जाना। और ससुराल वाले कहते थे कि उसने झूठा केस डाला है हम पे तो उसको वापस लेके नहीं आना। फिर उसके बाद गीता को कोई लेने नहीं आया
और ना ही गीता अपने ससुराल गई। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। गीता के माँ बाप इस दुनिया से चले गए। गीता के सास ससुर भी इस दुनिया से चले गए। गीता के सभी भाई बंटवारा करके सभी अलग अलग हो गए। जैसे ही गीता के भाई अलग हुए, गीता पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे भाभिया गीता को ताने मारने लग गई। गीता की भाभिया बोलने लग गई कि तू तो ससुराल छोड़ के यहाँ बैठी है। माँ बाप के जीते जी तो गीता को सबने बड़े लाड प्यार से रखा, पर माँ बाप के जाने के बाद वही गीता सब भाइयों के लिए बोझ बनने लग गई। कोई भाई तो कहता कि मैं क्यों उठाऊं इसका खर्चा, और कोई भाई तो कहते कि मैं क्यों रखूं इसे घर पे। और उसके बाद गीता कहीं की नहीं रही। उसके बाद गीता माँ बाप के बनाए एक कमरे के अंदर रहने लग गई। उसके बाद वो खुद ही बनाती, खुद ही खाती। और दूसरी तरफ उसके ससुराल में गीता के पति की भी वही हालत थी। सब भाई तो अलग हो गए अपनी पत्नियों के साथ, और गीता का पति अकेला ही रह गया। जिन भाइयों के कहने से गीता अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठी, जिन भाइयों की बातों में आके गीता ने अपने ही पति में झूठा केस ठोका, वही सगे भाई धीरे धीरे अपनी बहन से मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे टाइम बीत गया। सब बूढ़े हो गए, सबका घर परिवार है, सबके बच्चे हैं। अकेली रही तो सिर्फ गीता और गीता का पति। फिर गीता को बड़ा ही पछतावा हुआ कि काश मैं अपने भाइयों की बातों में आके अपना ससुराल छोड़ के नहीं आती तो आज उसका भी हंसता खेलता परिवार होता। पर अब पछताने से क्या हो सकता है। गीता की एक गलती के कारण 2 जिंदगियां खराब हो गई बेटा। गीता आज भी जिंदा है और अपने कर्मों की सजा भुगत रही है बेटा। फिर क्या हुआ बुआ जी उस गीता का? तेरे सामने ही बैठी है बेटा, देख ले क्या हाल है। क्या बुआ जी, वो आप थी? हाँ बेटा, मैं ही हूँ वो गीता जिसने अपने ही हाथों से खुद की ही जिंदगी खराब कर दी। भाइयों के और मायके के जोश में आके मैंने खुद का ही हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। खुद के ही पाँव में कुल्हाड़ी मार दी मैंने। और एक टाइम ऐसा आया कि वही भाइयों ने मुझे रोटी देना भी जरूरी नहीं समझा, कभी आके भी हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझा। उस समय बस एक आदमी काम आया, मेरा धर्म का भाई, मेरा मुंह बोला भाई, यानी तेरे सास के पापा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था, पर मैंने अपने भाइयों के जोश में कुछ समझा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे भाई जो कहते हैं वही सब सही है, मेरे भाई जो करते हैं वही सब सही है। पर वो मेरी गलत फहमी थी बेटा। सब अपने घर में राजी खुशी है, लेकिन जिंदगी खराब हुई या तो मेरी या फिर मेरे पति की। अब तो मेरे सगे भतीजा भतीजी भी कभी मुझसे बात नहीं करते। मेरे पति का भी विश्वास उठ गया था, इसलिए उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की। बस तेरी एक सास ही है, मेरे मुंह बोले भाई की बेटी। इसके पास ही आती हूँ जब मेरा मन नहीं लगता। मुझे घुटन होती है तो मैं इसी को फोन लगाती हूँ। बाकी इस दुनिया में कोई नहीं बचा मेरा बेटा। लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, किसी की कोई गलती नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। मेरा तो सभी बहन बेटियों से यही कहना है कि जो मैंने गलती की जो तो कर ली, पर तुम ऐसी गलती मत करना, तुम ऐसी दूसरी गीता मत बनना। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे रिश्ते भी बदल जाते हैं। देखो बहू, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कहना सुना सबके बीच में होता रहता है, लेकिन इतनी इतनी बातों में घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है बहू। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। हेलो, हाँ भैया। अरे नहीं नहीं भैया, मैं ये कह रही थी अभी आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे कभी और मिलने आऊंगी। अरे नहीं नहीं भैया, सब ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ कोई काम ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है भैया, मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। अरे बहू कोई बात नहीं। थैंक यू बुआ जी, आपने मुझे सही टाइम पर बड़ी गलती करने के लिए रोक दिया, नहीं तो मैं भी शायद दूसरी गीता बन जाती। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना भी मत भूलना।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।